नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में स्पीडी जो है सामान्य अध्ययन है, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु है। और ये नहीं कि ये रेलवे के ही बहुत सारे जनरल कंपटीशन के जितने भी परीक्षाएं होती है उसमें भी ये सब काम आने वाला है। तो इसमें आपको विगत 31 वर्षों का प्रश्न पत्र सम्मिलित किया गया है और इसमें जो सम्मिलित है यह है कि 1992 से लेके 2023 तक जितना है मुख्य आकर्षक जो है इसमें दिया है कि 1990 को सेट है, आरसीसी ग्रुप सी, रेलवे ग्रुप डी जो हो गया 2022 के प्रश्नों के साथ जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका। और इसमें बहुत सारा चीज़ इम्पोर्टेंट दिया है और इसमें आप लोग अच्छे ढंग से आप लोग कर सकते हैं। तो वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना शेयर। वाला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है भारतीय रेल, ठीक है। इसमें पढ़ना कि भारतीय रेल जो है भारतीय रेल परीक्षा योग्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इसमें रेलवे से संबंधित जितना भी चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना समय के बाद चलते हैं पेज नंबर 1 के एक एक चीज़ को हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से ध्यान रखिएगा, दिया है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो देखिए भारतीय जो रेल है हम लोगों का वो अमेरिका सबसे फर्स्ट पर है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क अगर कहा जाए तो सबसे फर्स्ट पर है अमेरिका, इसके बाद द्वितीय पर रूस है, तृतीय पर चीन है और उसके बाद में हम लोग का देश जो है भारत वो है चौथे स्थान पर, ठीक है। और उसके बाद है भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है अगला दिया है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। तो भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को हुआ था और कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाड़े तक हुआ था। और इसकी जो लंबाई थी 34 किलोमीटर थी। और किसके शासनकाल में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और जो चलाया गया था रेल वो उस रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या था? ब्लैक ब्यूटी, ठीक। उसके बाद में है देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। देश में प्रथम यानी देखिए सबसे पहले तो भारत में रेल की शुरुआत हुई था कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि देश में प्रथम विद्युत रेल यानी विद्युत रेलवे की शुरुआत, विद्युत रेलवे मतलब जो लाइन से चलने वाला है, बिजली से चलने वाली है, उसकी से शुरुआत हुआ था 3 फरवरी 1925 को हुआ था, मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। पहले के ज़माने में हम लोग को जो कोयला वाला इंजन था, कोयला के द्वारा चलता था रेल का इंजन जो भी था। और इसके बाद में विद्युत जो चलने लगा, विद्युत के माध्यम से आज भी बहुत कम ही देखने को मिलता होगा जो भी है कि कोयले वाला जो इंजन है, तो अब विद्युत रेल में ज़्यादातर मिलता है। उसके बाद में डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी, यानी बिजली से चलने वाली प्रथम जो ट्रेन थी कौन थी? डेक्कन क्वीन थी, डेक्कन क्वीन। उसके बाद में है भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ था। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान अगर कहेगा तो क्या है? रेलवे है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था मार्च 1905 ईस्वी को। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी, ठीक है। उसके बाद में है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 ईस्वी में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। देश में पहली मेट्रो रेल जो चली थी वो चली थी 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टोरीगंज तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी।
यानी देश में पहली मेट्रो जो रेल की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी भारत में पहली मेट्रो ट्रेन जो शुरू की गई थी 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉरीगल के बीच में चलाई गई थी। और दूसरी जो शुरुआत किया गया था वो शुरू किया गया था दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को। और किसके बीच वाली थी? शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ की गई थी। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। है IRCTC का अर्थ, तो इसमें दिया है इंडियन रेलवे कैटेगरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। और वो उसका जो दूरी तय करती है 4286 किलोमीटर तय करती है। ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं रेलवे बजट। ठीक है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एक वर्ष समिति के सुझाव पर हुआ था। 2017 में पुनः समान बजट में शामिल कर लिया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। ठीक है। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है कर्नाटक का हुबली जंक्शन जो है वो प्लेटफार्म है कि कर्नाटक जो है हुबली जो जंक्शन है कर्नाटक में स्थित है और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है वहाँ पर। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफार्म है। ठीक है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग। ठीक है। सबसे लंबी जो सुरंग है पीर पंजाल या उसी का जो नाम है बनिहाल रेल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर में है। इसकी जो लंबाई है 11.215 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जो यार्ड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था इसी जगह को, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहेगा तो नई दिल्ली और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहेगा तो मैसूर में। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है। भारत की पहली मोनोरेल की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन यानी मंडल है। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन या इसी को मंडल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया? 18 जोन में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। जो भी भर्तियाँ की जाती है तो रेलवे में भर्ती होने के लिए 21 जो है रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना की गई है। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे में प्रतीक लोगों में कितने सितारे होते हैं? भारतीय रेलवे में प्रतीक में कितने तारे हैं? वो है 17 तारे हैं। ऐसे देखिएगा कि रेलवे का इसे दिया रहेगा लोगो, बीच में ट्रेन का फिगर रहता है और यहाँ पर किनारे किनारे क्या रहता है? स्टार स्टार रहता है, उसी को नाम है लोगो, उसी को लोगो कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। रेल दिवस यानी रेल दिवस जो जब स्थापना किया गया था, रेल की पहली बार शुरुआत की गई थी तो वही तो उसका दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्मदिन जब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? जिस दिन उसका जन्म हुआ हो उस दिन। तो हर साल एक साल पर उसका बर्थडे के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसी तरह से 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहले रेलवे की शुरुआत किए गए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अप्रैल को। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मतलब मुंबई चर्चगेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर जो कि तमिलनाडु में है, स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में स्थित है। भारत में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? माल भाड़ा है।
रेलवे में, भारत के रेलवे में सबसे ज़्यादा आमदनी जो होता है वो होता है माल भाड़ा के द्वारा होता है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, अब इसका लगभग आरपीएसएफ कर दिया है, 1882 को गठित किया गया था। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो वो थे जॉन मथाई। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? देश की, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना होगा आप लोगों को कि दिया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं। ठीक है। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस मेट्रो 18 इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। देश की पहली महिला रेल मंत्री जो थी ममता बनर्जी थी। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी को 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच हुई थी और इसका जो शिलान्यास किए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस, तो ये समझ में आना चाहिए कि राजधानी एक्सप्रेस ये भी अपने ज़माने के बहुत ही तेज़ चलने वाली क्या थी, ट्रेन थी, जो कि 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। ठीक है। कोंकण रेलवे की स्थापना जो हुआ था 26 जनवरी 1998 को। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत रेलवे परियोजना है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मैंगलुरु तक है। ठीक है, रोहा से कहाँ तक है? मैंगलुरु तक है। कोंकण रेलवे का जो मुख्यालय है वो है पणजी, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। ठीक है। उसके बाद में सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ था? 1977 में लागू हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है, यानी ब्लू चिप किसे कहा जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक, ठीक है, तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल जो है बोगीबील पुल, जो कि 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। देश की सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो है वो बना है बोगीबील पुल, जो की लंबाई है 4.9 किलोमीटर और है किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो कि असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है। अब उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई रेलवे मार्ग की कुल लंबाई जो है 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर, ठीक है, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन है भाई? तो वो है सुरेखा यादव। वो है कौन? सुरेखा यादव। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर वो है कौन है? वो है सुश्री मुमताज कोतवाल। ठीक है, सुश्री मुमताज कोतवाल। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। देखिए समझौता याद रखना होगा कि भारत और पाकिस्तान में हमेशा का एक तरह से मतलब युद्ध की तरह लड़ाई की मतलब थोड़ा ही रहता है, तो दोनों के बीच क्या होता है? समझौता से आप मतलब कोई भी चीज़ को दूर कर सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती है वो है समझौता एक्सप्रेस, और बांग्लादेश और भारत के बीच जो चलता है वो मैत्री एक्सप्रेस चलता है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में हम बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे
कि रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट यानी पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। ठीक है, रेल दुर्घटना जो हुआ था पहली बार हुआ था 25 जनवरी 1869 को मतलब पहला बार हुआ था। इधर तो बहुत तरह अभी कुछ दिन पहले ही ज़बरदस्त 2 हादसे हो गए जिसमें कि बहुत सारे लोग की मृत्यु हुई। तो पहली बार जो रेल दुर्घटना हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1869 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में। ठीक है, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम भारत के रेल मंत्री कौन थे? यानी जब रेल दुर्घटना हुआ उसके बाद में इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जब वो दुर्घटना हो गया उसके बाद में अपने रेल मंत्री जो थे बने थे उससे इस्तीफा दे दिए थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन, ठीक है, देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है जिसका जो निर्माण हुआ था 1855 में हुआ था। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं कि रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। शयनयान द्वितीय डिब्बे में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो 72 या 78 होते हैं। 72 मिनिमम हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 78 हो सकते हैं। पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? आप लोग भी अगर प्लेटफार्म पर जाते होंगे तो प्लेटफार्म टिकट भी लेना पड़ता है आजकल तो, नहीं तो फिर उसमें मुकदमा हो सकता है, जैसे कि कोई टीटी वगैरह पकड़ लेगा तो उसमें समस्या हो जाती है। तो पहला रेल प्लेटफार्म टिकट जारी किया गया था वो लाहौर में जारी किया गया था। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1977 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, उसके बाद में है पहली वातानुकूलित डबल डेकन ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली। ठीक है, विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में, विश्व में पूरे दुनिया भर की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर प्रथम बार रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। यानी विश्व में अगर बात किया जाए तो पहला बार जो ट्रेन चली इंग्लैंड में चली थी और कब चली थी? 27 सितंबर 1825 को। ठीक है, और भारत में कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वह है ट्रांस साइबेरियन है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक रूस में। विश्व का सबसे बड़ा रेल सुरंग जो है सिकन सुरंग है, जो कि सिकन सुरंग जापान में है। विश्व का सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो है सिकन है, जिसका नाम और जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। ठीक है, इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न रेलवे जो जोन है, ठीक है, विभिन्न जो रेलवे जोन है इसमें ध्यान से देखेंगे कि विभिन्न रेलवे जोन है जिसमें कि मुख्यालय पता करना है हम लोगों को कि कहाँ का क्या है और स्थापना कब हुआ था। इसमें दिया है कि रेलवे परिक्षेत्र या जोन, उसका मुख्यालय और उसकी स्थापना वर्ष कब हुआ था। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग ध्यान से देखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं, बिना समय गए जल्दी कर लेते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई बीटी है। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। दक्षिण रेलवे का चेन्नई है, इसकी मुख्यालय चेन्नई है और इसकी जो स्थापना हुआ था 1951 में हुआ था। पश्चिमी रेलवे की जो हुआ था उसकी मुख्यालय है मुंबई चर्चगेट 1951। पूर्व रेलवे का कोलकाता और 1952 में इसकी स्थापना हुआ था। और उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव। दक्षिण मध्य रेलवे की सिकंदराबाद और पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना जो हुआ था, पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना
वो है हाजीपुर, ठीक है। इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर और इसकी स्थापना 2002 में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, इसकी स्थापना 2003 में। और उत्तर मध्य रेलवे की स्थापना मुख्यालय जो है इलाहाबाद में स्थापना हुआ था 2003 में। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे की ओर है पूर्वी तटवर्ती रेलवे, इसकी मुख्यालय भुवनेश्वर है और इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है, 2003 में इसकी स्थापना हुई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर 2003 में। मेट्रो रेल कोलकाता, इसकी स्थापना 2010 में, इसका मुख्यालय कोलकाता में। दक्षिण तटीय रेलवे, इसकी जो मुख्यालय है विशाखापट्टनम में और इसकी स्थापना 2019 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि देता है कि भारतीय रेलवे गेज, यानी भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज, जो ब्रॉड गेज होता है उसकी लंबाई कितनी होती है 5 फीट 6 इंच और मीटर में अगर बात की जाए तो 1.67 मीटर। मीटर गेज की जो माप होती है 3.33 फीट होती है और इसकी अगर बात की जाए तो मीटर में 1 मीटर के लगभग बराबर होता है। नैरो गेज फीट में अगर बात की जाए 2.6 फीट होता है और मीटर में 0.762 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। रेलवे इंजन का निर्माण केंद्र, तो भारत में जितने भी रेल इंजन का निर्माण होता है तो बहुत जगह पर ही होता है, तो कौन कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन, जो ये विद्युत इंजन का निर्माण करता है, ठीक है। डीजल इंजन का निर्माण जो करता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में होता है, DLW में। और उसके बाद में है कि डीजल इंजन के कल पुर्जे, डीजल इंजन जो होता है उसके कल पुर्जे का निर्माण होता है डीजल कंपोनेंट वर्क्स जो पटियाला में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चित्तरंजन, जो कि डीजल इंजन निर्माण करता है। इसके बाद में आगे की ओर है डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, डीजल इंजन का निर्माण करता है। विद्युत इंजन का निर्माण जो करता है वो भोपाल में होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको भेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में रेल डिब्बे निर्माण केंद्र, जो रेलवे में रेल का डब्बा होता है उसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है। इंटीग्रल कोच जो है फैक्ट्री जो है, आपको पहले भी क्वेश्चन ही आ चुका है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर जो कि तमिलनाडु में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना ये भी रेल डिब्बे का निर्माण कर। व्हील एंड एक्सेल प्लांट यह कर्नाटक में। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड जो कोलकाता में है। तो आज के लिए बस इतना ही था। एक पेज का पूरी तरह से आप लोग को पढ़ा दिया गया हर चीज़, और आप लोग अच्छा से देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं, न्यू हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पेज के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।